नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे महात्मा गांधी काशीदा पीठ में आयोजित होने वाली सेमेस्टर तथा वार्षिक परीक्षाओं के संदर्भ में एक ऐसा प्रश्न पत्र आएगा जो कि आप सभी परेशान हैं कि पेपर कब होगा और पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या वही पुराना वाला पेपर होगा या नया वाला होगा, कुछ बदलाव हुए हैं, कितने समय के लिए होगा तथा किस तरह के प्रश्न आएंगे, यह सब हमें थोड़ा बता दीजिए। तो आप सभी की मांग पर मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ और विद्यापीठ के द्वारा भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह भी जारी कर दिया गया है। तो चूंकि जब तक जानकारी सही नहीं मिल जाती है तब तक जानकारी देना गलत बात है और कोई भी जानकारी अगर कहा जाए गलत दे करके भ्रम में डालना सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए साथियों, मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि कैसे परीक्षाएं आपकी होंगी। समय बिल्कुल नहीं लूंगा। चलिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप करते रहेंगे, आप खुद समझदार है, कहने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, देखिए मुख्य मुद्दे पे आता हूं। 2021-22 परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का प्रारूप। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है यह नई शिक्षा नीति जो 2020 के अनुसार एडमिशन इस बार हुआ है विद्यापीठ में, उनके लिए ऐसा प्रश्न पत्र आएगा। यह जो पुराना एडमिशन हुआ है और उससे पहले जो एडमिशन चल रहे हैं बैक का, इम्प्रूवमेंट का या फिर पिछले साल के जो एडमिशन है उनके लिए नहीं है। यह जो नए अभी प्रवेश हुए हैं यूजी में, जैसे कि बीए में प्रवेश जो हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, उसमें एक अतिरिक्त विषय तकनीकी का जोड़ दिया गया है, ठीक है, कला कौशल का, तो उनके लिए एक पेपर है, उनके पेपर ऐसे आएंगे। ठीक है, जबकि जो सेमेस्टर परीक्षा वाले हैं उनके पेपर ऐसे नहीं आएंगे। उनके पेपर कैसे होंगे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि कुल कितने प्रश्न होंगे? कुल प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द है, यानी कुल कितने प्रश्न है? कुल 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, कुल 5 प्रश्न होंगे और जो 5 प्रश्न है वो 2-2 नंबर के आपके होंगे और इस तरह हो जाएगा आपका 10 नंबर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, यानी प्रश्न होंगे कितने? कुल 10 प्रश्न होंगे, उन 10 में से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और जो अधिकतम शब्दों की सीमा होगी वह 100 शब्द निर्धारित की गई है। पहले 50, दूसरे में 100 शब्द। वो जो 5 प्रश्न है वो पांचों प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे और टोटल अंक आपका होगा 25। ठीक है, आगे देखेंगे खंड स। खंड स में आपके 4 प्रश्न होंगे, ठीक है, जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको करना है। लिखा हुआ है नोट, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न हेतु अधिकतम शब्द 300, अधिकतम सीमा शब्द कितना है? 300 है, यानी 300 शब्दों में आपको अपने उत्तर लिखने हैं। क्योंकि यहाँ पे अवधि लघु उत्तरीय आ गया है इसलिए यहाँ पे शब्दों की सीमा घटा दी गई है। इसमें से आपको 4 दिए रहेंगे प्रश्न, 4 में से किन्हीं 2 का आपको करना होगा और जो 2 प्रश्न होंगे वो 20 अंक के होंगे और जो 2 प्रश्न है वो 20-20 अंक के होंगे, तो हो जाएगा आपका 40 अंक। ठीक है, तो 40 अंक ये, 25 अंक ये और 10 अंक ये आपका हो गया। ठीक, आगे देखेंगे, बात करें कि सर अब आप लोग पूछेंगे कि कितने पन्ने में लिखना होगा, ये भी बता दीजिए। तो देखिए, अगर हम एक पेज को लेते हैं, अगर ये हमारा एक पेज है, ठीक है, महात्मा गांधी काशीदा पीठ का, तो जो हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है वह मेरे हिसाब से एक पेज में सामान्यतः 100 शब्द तो आ जाते हैं। ठीक है, 100 से लेकर के 110-20, ठीक है, 100 से 120 शब्द आ जाते हैं एक पेज में। या अगर थोड़ा दूर साफ साफ लिखते हैं तो 100 शब्द सामान्यतः आ जाते हैं। तो यहाँ हमें कह रहा है कि 50 शब्द में लिखना है, यानी आपको आधा पेज तो कम से कम लिखना होगा। ठीक है, 2 नंबर पाने के लिए आपको आधा यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है तो आपको पूरा एक पेज भरना होगा। एक पेज या दूसरे पेज का जो फर्स्ट पेज है और जो दूसरा पेज है इसका आपको कम से कम यहाँ तक तो भरना पड़ेगा। और जब यहाँ आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा तो अगला प्रश्न जो है वह आप अगले पेज से स्टार्ट करेंगे, न कि इसके नीचे से प्रश्न संख्या 2 लिख करके हल करेंगे, नहीं, आपको अगले से स्टार्ट करना है। ठीक, तीसरे पेज से लिखना है। खैर वाला की बात है, आपको एक पेज पूरा भरना है। ठीक है, एक पेज पूरा भरने के बाद अगला अगर पेज कुछ बचता है, कुछ मैटर रह जाता है तो अगले पेज थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं शुद्ध 1.25 पन्ना। ठीक है, ये कह सकते हैं, या एक पेज में हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो गया, तो यह देखिए 300 शब्दों में लिखना है, तो आपको इसे कम से कम
चित्र हालांकि मुझे बनाने आता नहीं है, प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चौकोर तो बना सकता है कोई भी। ये आपको 2.5 से 3 पेज में आपको लिखना होगा, क्योंकि यह 20 नंबर का है। अब बात करेंगे सर परीक्षा में कौन सा प्रश्न पहले करें। कुछ लोग ये भी सोचते हैं, तो परीक्षा मेरे हिसाब से भैया सबसे पहले आप विषय उत्तरी प्रश्न को करिए, क्योंकि विषय उत्तरी प्रश्न आप कर लेंगे तो आपके 20 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 20 तो 20 को देता नहीं है, लेकिन 20 में आपको प्रश्न 16-17 आपका निश्चित हो जाएगा। इसलिए पहले विषय उत्तरी करिए, फिर लघु उत्तरी करिए। अब अगर समय कम रहता है, इसका एक प्रश्न छूट भी जाता है, तो आपका कितना नंबर जाएगा। मान लीजिए 2 प्रश्न छूट गया, तो 2 दूनी के 4 नंबर ही आपका खत्म होगा, ठीक है। बाकी आपके अंक बचे रहेंगे। इसलिए पहले इसको करिए, फिर इसको करिए, फिर इसको करिए। यह तो हो गया नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या है, प्रारूप क्या है। आप देख लीजिए कैसे कैसे करना है, ये समझ गए। अब हम आगे बात करेंगे कि जो सेमेस्टर परीक्षा वाले हैं, ठीक, उनको कैसे करना है। तो देखिए सेमेस्टर परीक्षा में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा बदलाव किया गया है, ठीक है। सेमेस्टर परीक्षा में क्या किया गया है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसमें जो आपका पूर्णांक है यह 75 हो गया, ठीक। कितना है, 25 और 40, हाँ 75 है। पूर्णांक जो आपका है वह 75 अंक का है, ठीक। लेकिन आपकी जो सेमेस्टर परीक्षाएं होने वाली है उसमें जो पूर्णांक है वह पूर्णांक 75 न होकर के यहाँ हो जाएगा कितना अंक, आप खुद जानते हैं 100 अंक हो जाएगा। पूर्णांक कितना होगा, 100 अंक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वहां पे समाप्त हो जाते हैं। वहां पे होता है खंड अ में, आपके खंड अ में हो जाएंगे लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। खंड अ में अति हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, हो जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न। और जो अधिकतम सीमा होती है वो अधिकतम सीमा भी यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। अधिकतम सीमा हो जाएगी 150 शब्द। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हटा लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी जो शब्द सीमा है यह 150 शब्द हो जाएगी, ठीक। 150 शब्द में आपको लिखना होगा कौन, लघु उत्तरी प्रश्न को लिखना होगा। और जो आपका ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न है यह हो जाएगा, यानी कि लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लघु उत्तरी हो जाएगा और विस्तृत उत्तरी हो जाएगा। तो इरेज करता है आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखिए तो यह आपका हो गया क्या, खंड अ लघु उत्तरी प्रश्न। खंड अ में कितने होंगे प्रश्न, खंड अ में कुल मिला के 5 प्रश्न होंगे, और 5 प्रश्न जो होंगे आपके ये 10-10 अंक के होंगे, और अंक हो जाएंगे आपके 50, ठीक। और इसमें जो होगा वह कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से कि आपको 5 करना अनिवार्य है, और पांचों 10-10 अंक के हैं। इसे आपका 50 अंक यहाँ पे लघु उत्तरी में हो जाएगा, ठीक। अब बचा 50 अंक विस्तृत उत्तरी प्रश्न में। तो खंड ब में विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपको 50 नंबर का प्रश्न आपको हल करना होगा। और देखिए इसमें क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो A B C D 4 प्रश्न होंगे, 4 में से किन्हीं 2 के आपको उत्तर देना है। उत्तर देने की जो शब्द सीमा है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाती है। कितना हो जाएगा, 350 शब्द। 350 शब्द में आपको अपने उत्तर देने हैं, यानी कि 2 प्रश्न है 25-25 नंबर के, तो 50 नंबर यहाँ से हो गया, और 50 नंबर आपका यहाँ से हो गया टोटल 100, ठीक। और रही बात कितने पेज में लिखना है, तो जो नए परीक्षार्थी हो वह जान लें कि 150 शब्द में लिखना है, तो आपको 1.5 पेज भरना है पूरा, ठीक है। 1 पेज पूरा भरेंगे, यानी कि एक पन्ना का ले तो, ठीक, 1 पन्ना इसे भरेंगे, और अगले जो पेज नंबर 2 है इस पे आपको यहाँ तक भर देना है, ठीक है। तभी आपको पूरा अंक मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर अगर बात की 350 शब्द में लिखना है, 350 शब्दों में, तो आपको कम से कम 3 पन्ना, ठीक है, कम से कम आपको ये 3 पन्ने में लिखने हैं, ठीक है। 1 2 3, और अगर आपके पास और अधिक समय है तो आगे भी आधा आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो एक साइड है वह समझ लीजिए कि पृष्ठ संख्या जो 1 है वह आपके 100 शब्द को समाहित करती है। तो 100 शब्द, 200 शब्द, 300 शब्द और आधा 350 शब्द, ठीक। समय कमी है तो 300 भी कर सकते हैं, लेकिन समय कमी पड़ेगी नहीं। और यहाँ भी मैं वही बात कहूंगा कि सबसे पहले विस्तृत उत्तरी प्रश्न को करिए, उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न को करिए, ठीक है। इससे अगर टाइम मैनेजमेंट सही से बना रहेगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और जो आपके प्रश्न होंगे वो कमेंट करके पूछिए। और मैं बता दूं परीक्षाएं आगे कब होंगी। आप सभी कह रहे थे कि सर आप कह रहे हैं कि परीक्षा मार्च में होगी, जबकि मैं फरवरी के
शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि आप सभी की परीक्षाएं मार्च में आयोजित होंगी, लेकिन आप सभी ने कहा कि सर पेपर में लिख रहा है कि फरवरी की 30 सप्ताह होंगी, लेकिन हुआ नहीं। उसीलिए अभी मैं कह रहा हूँ कि जो परीक्षा है आपकी होली के बाद आयोजित की जाएगी। आप लोग तैयारी करिए मन लगा करके। जय हिंद, जय भारत।